साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बतौर डीजी डायरेक्टर जनरल के पद से और रिटायर होने के बाद आप वर्तमान में जो स्वामी रामतीर्थ हिमालयन यूनिवर्सिटी जौलीग्रांट के हैं, और मैं बहुत खुले मंच से कहना चाहता हूं कि अगर मैं आज के दिन की अपनी उपलब्धि आपके सामने रखूं, आपसे मुखातिब होने का सौभाग्य हासिल हुआ है, उनसे संवाद करने का सौभाग्य हासिल हुआ है। ये बात मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि मैं बैठा हूं और ये संभव तो कभी मुझे पहले हासिल नहीं हुआ है। आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और विद्यालय परिवार के प्रबंधक आदरणीय ललिता प्रसाद भट्ट जी और विद्यालय के विद्वान प्रधान लोवाल, कुलपति स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जौलीग्रांट देहरादून। देखिए, जो बच्चे पहाड़ों में पढ़ रहे हैं इनको तो परेशानी होती ही है। इनको सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हैं। ये सवेरे लेकिन इस ठंड में घर से बाहर निकलते हैं। फिर मिड डे मील तो है, लेकिन बच्चों को भूख तो लगती है, शाम तक घर जाते हैं। और जो अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षाएं हैं उसके लिए उस स्तर के शिक्षकों की कमी भी दूर दराज के इलाकों में है। ये मुझे हर्ष का विषय है कि जो विद्यालय है यहाँ पे ये काफी मेहनत कर रहा है, खास करके गरीब बच्चों के लिए। और ऐसे ट्रस्ट या ऐसे विद्यालय या ऐसा मैनेजमेंट बड़े कम है जो व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते हैं। तो परेशानी भी है, लेकिन कई लोग इसका निदान भी कर रहे हैं। देखिए, प्रयास होते हैं, लेकिन मुसीबत इस बात की है कि एक तो जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में भेजना चाहते हैं, शहरों के स्कूलों में भेजना चाहते हैं। तो ये स्कूल हमारे खतरों में आ गए। कई ऐसे विद्यालय हैं जिसमें 8-8, 10-10 बच्चे पढ़ रहे हैं, 5-5 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सरकार खर्चे के रूप में भी देखती है। तो एक नई नीति इस तरीके की बनाने की आवश्यकता है जो गुणवत्ता बनी रहे और बच्चों को मदद भी मिले। ओमकारानंद स्कूल बहुत मेहनत करता है बच्चों पर। इसके उदाहरण अभी आप देख रहे थे कि बच्चे बहुत सारे यहाँ से आगे बढ़े। अब क्या और प्रयास करने की आवश्यकता? इसको मुझे लगता है इसको और धनराशि की आवश्यकता है यहाँ पर। और यहाँ के खास करके जो एलुमनाई हैं, जो अच्छे लोग बाहर निकले, उन लोगों को अपने गुड ऑफिसेज यूज करनी चाहिए और धन एकत्र करके इसकी मदद करनी चाहिए। सरकार तो देती है, लेकिन उसके हाथ सीमित होते हैं। देखिए, वैसे तो आज माननीय विधायक जी को इस वार्षिकोत्सव में होना था, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि पंचायत जो इस नगर पालिकाओं के जो चुनाव होने हैं उसके निमित्त माननीय विधायक जी देहरादून में हैं और बतौर उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ पे आया हूँ। और मैं आपको स्मरण करा दूं कि पिछले टेन्योर में भी माननीय विधायक जी के द्वारा इस विद्यालय को भवन निर्माण हेतु 8 लाख रुपए की निधि दी गई थी। इस टेन्योर में भी 5 लाख रुपए इस विद्यालय को दिए गए हैं, लेकिन आज विद्यालय परिवार के लिए साइंस लैब के लिए माननीय विधायक जी से आग्रह किया गया है। तो मैंने जैसे कहा कि विद्यालय किसी एक व्यक्ति, एक संस्था का नहीं होता है, सबका होता है। और इसी भाव से माननीय विधायक जी से वार्ता करने के बाद माननीय विधायक जी ने मुझे विश्वास दिलाया है कि बहुत शीघ्र ही विद्यालय में साइंस लैब बनाई जाएगी। और विकास खंड का ये सबसे नजदीकी विद्यालय है और विद्यालय के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस विद्यालय के अतीत को भी हम देखें तो बड़ा गौरवशाली विद्यालय ये रहा है। एक लिस्ट भी विद्यालय परिवार के द्वारा प्रेषित की गई है। इस विद्यालय, इस संस्थान से निकले हुए जो छात्र हैं वो आज देश के भिन्न भिन्न कोनों में बड़े उच्च पदों पर आसीन होकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आज इस वार्षिकोत्सव के उत्सव पर मैं विद्यालय परिवार के लिए और पूरे क्षेत्र के लिए ये मंगल कामना करता हूं कि हमारा विद्यालय उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहे।
₹500 श्री अल्पाफ केंद्र सहायक अध्यापक राजपूत कॉलेज 42 ₹100 श्री मनमोहन